नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश और देश के किसी भी कोने से अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप हेल्पर से लेके ऑपरेटर या किसी भी पोस्ट पर हैं, या आप वन विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, या कंप्यूटर ऑपरेटर आदि किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो जो भारत सरकार ने पहले 29 नए जो श्रम कानून था उसको खत्म करके नए 4 श्रम कानून लेकर आई है। और ये 4 जो नए श्रम कानून है, इससे कर्मचारियों का, वर्कर मजदूरों को क्या फायदा होने वाला है और कितनी आपकी सैलरी हो जाएगी। एक मिनिमम सैलरी हो जाएगी, काम के घंटे तय हो जाएंगे, पीएफ एसआई कटेगी, ये सारी चीजें मतलब होने वाली हैं इस कानून के तहत। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों का ये कमेंट था कि सर ये धरातल पर कब लागू किया जाएगा, क्योंकि ये कुछ महीने पहले ही यह कानून बन गया था लेकिन अभी तक इसको धरातल पर लागू नहीं किया गया। ये कानून अगर पूरी तरीके से धरातल पर लागू हो जाता है तो हर एक कर्मचारी, हर एक मजदूर को इससे फायदा होने वाला है। साथियों, हर एक कानून में क्या क्या प्रावधान है आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हो सके जो भी आपके पास ग्रुप होगा उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, इसमें क्या फायदा होने वाला है, नए 4 श्रम कानून कब से लागू होंगे, क्योंकि ये अनुमान था साथियों कि 1 अप्रैल 2026 से ये श्रम कानून लागू होंगे। लेकिन क्या ये लागू हुए हैं, या किस किस विभाग में, किस किस डिपार्टमेंट में ये लागू हो रहे हैं, क्या आपके विभाग में यह लागू होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें क्या है, पीएफ बढ़ा और पैसा आपका घटा, यानी पीएफ हो सकता है कि जो आपको सैलरी मिलती है उसमें पीएफ का पैसा जो आपके समय पर अधिक मिलेंगे, लेकिन जो आपको हाथ में सैलरी मिलने वाली है वह थोड़ा घटकर मिल सकती है। आखिर इसके पीछे का क्या लॉजिक है बताएंगे। पीएफ, सैलरी और छुट्टी सब बदल जाएगा। पीएफ का पैसा कटने का तरीका कितना कटेगा, पहले से अधिक कटेगा, दूरगामी इसका परिणाम अच्छा होगा कि क्या होगा। छुट्टी में पहले आपको 30 के 30 दिन ड्यूटी करनी होती थी, अब इसमें क्या बदलाव आएगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सब कुछ बदल जाएगा। अब इस कानून में भी प्रावधान है कि अब 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी। अगर एक सप्ताह में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं तो 4 दिन काम, यानी आपको एक सप्ताह में सिर्फ कितना 48 घंटे ही काम करना है, यानी 12 गुणे 4, 12 गुणे 4, यानी अगर 12 घंटे पर डे काम करते हैं तो बरचौक 48, 4 ही दिन आपको एक हफ्ते में काम करना है। या 8 घंटे आप काम करते हैं पर डे तो 8 × 6 बराबर 8 छक 48। तो ये चीज़ें अगर कंपनी वाले अगर आपको 12 घंटे काम करवाते हैं तो 4 दिन काम करेंगे, 8 घंटे काम करवाते हैं। और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच ये बॉन्डिंग की बात होने पर ही ये चीज़ें सही होंगी। ये नियम सब लोग नहीं जानते हैं, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जो भी कानून बनने से ये आपका अधिकार है और इस कानून को कम से कम आपको जानना होगा। पहले तो ये ध्यान दीजिए, पहला जो कानून है, पहले तो ये 29 पुराने नए श्रम कानून थे, इनको तो हटा दिया गया। ठीक, अब कितने हैं, 4 नए श्रम कानून हैं। क्यों भाई, ताकि कानून सरल और एक समान हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वो जटिलताएं थी जिसमें एक समान न वेतन मिलता था, न घंटे तय हो पाते थे, न पीएफ एसआई या ओवर टाइम वाला जो आपको पैसा दुगना मिलना चाहिए, तो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी, इसमें बड़ी विषमता होती थी। पहला कानून है आपका वेतन संहिता 2019। पहला कानून आपका क्या है, वेतन संहिता। इसमें क्या होगा भाई, इस कानून का मुख्य उद्देश्य होगा सभी कर्मचारियों को समय पर और समान वेतन देना। समय पर वेतन देना, 1 से 5 तारीख के बीच आपके खाते में पैसा चला जाएगा, और समान वेतन देना, भेदभाव नहीं करना, स्त्री हो पुरुष हो सबको समान वेतन देना। फायदा क्या होगा भाई, पूरे देश में मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन लागू, यानी ये भारत सरकार ये कह रहे हैं इस कानून के तहत कि हम एक न्यूनतम वेतन रखेंगे, उससे कम किसी को नहीं दिया जाएगा। यानी 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास आपको वेतन दिया जाएगा न्यूनतम। अब जैसे आप लंबे समय से सेवाएं दिए हैं तो आपकी सैलरी अधिक होगी, लेकिन जो एक सामान्य कर्मचारी हैं जो शुरुआती दौर में, वो भी 20,000 से नीचे अपनी तनख्वाह नहीं ले सकता है, नहीं उसको दिया जा सकता है। अगर ऐसा कोई कंपनी करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। समय पर सैलरी देना क्या होगा, अनिवार्य। पुरुष और महिला को समान काम का समान वेतन मिलेगा।
सैलरी में बेसिक प्लस डीए कम से कम 50% होना जरूरी है। यही चीज मेन फैक्टर आपको समझना है। इसमें क्या होता था, जैसे मान के चलिए आपका 20,000 पहले सैलरी हुआ करता था, 20,000 सैलरी हुआ करता था, तो इसमें बेसिक आपका पे होता था। बेसिक पे यानी न्यूनतम वेतन जो होता था, कंपनी क्या करती थी, जैसे मान के चलिए 6,000 रुपया लगा दी और 12,000 मान के चलिए एक्स्ट्रा अलाउंसेज जो भत्ता वगैरह दे दी, तो 12 नहीं, इसको कर दीजिए कितना, 14,000, 14 6 20 हो गया ना। तो पहले जो आपका बेसिक पे ही आपका पीएफ ईएसआई वगैरह ये जो ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था, इसी पर आपको वो लाभ मिलता था। अब यह कानून कह रहा है कि नहीं, जितना आप सैलरी देंगे उसका 50% पे पीएफ ईएसआई ग्रेजुएटी का लाभ उनको मिलेगा। अब बेसिक पे जितना सैलरी देंगे, अब 10,000 रखेंगे उस कर्मचारी का, कितना, 10,000। अब इस पे पीएफ अगर कटेगा तो अधिक कटेगा ना, एक 6,000 रुपये कटता था तो कम कटेगा, 6,000 रुपये मान के चलिए 500 रुपये महीना अगर कटता था तो इस पे कितना हो जाएगा भाई, 900 या 800 रुपया के आसपास या 900 कटेगा, दुगुना कट रहा है। तो यानी इसका दूरगामी लाभ आपको मिल सकता है साथियों, यही मामला है। तो आपको हाथ में सैलरी थोड़ी बहुत कम मिलेगी, लेकिन भविष्य के लिए जो पीएफ और आपका ग्रेजुएटी का लाभ आपको अधिक मिलेगा, यही है मामला। इसमें नुकसान क्या है, बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ प्रोविडेंट फंड कटौती बढ़ेगी, मतलब वो तो कटौती बढ़ेगी, हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो गई, यही एक नुकसान आपको है। दूसरा कानून क्या है, दूसरा कानून है औद्योगिक संबंध संहिता। औद्योगिक संबंध संहिता 2020। यह कानून में क्या प्रावधान है भाई, यह कानून कंपनी और कर्मचारियों के संबंध को क्या करती है, नियंत्रित करती है। किनके बीच, कंपनी और कर्मचारी के बीच को संबंधों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। इससे फायदा क्या होगा, कर्मचारियों के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर, काम के लिए नियम स्पष्ट होगा, विवाद होने पर जल्दी समाधान का भी इसमें प्रावधान है। किसके बीच विवाद होता है, कंपनी और कर्मचारियों के बीच ही ना विवाद होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय यानी ठेके पर नौकरी को कानूनी मान्यता की भी इसमें बात की गई है। ठीक, नुकसान क्या है भाई, 300 कर्मचारी तक वाली कंपनी बिना सरकारी अनुमति के छटनी कर सकती है। मतलब जिस कंपनी में 300 कर्मचारी होंगे तो सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, वो अपने कर्मचारियों को बाहर कर सकती है, लेकिन इससे अधिक होगा तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला कानून क्या है भाई, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। यह कानून कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, उनके मेडिकल फैसिलिटी, उनके जो बीमा इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो भी उनकी फैसिलिटी होगी, ये इस कानून के तहत उनको लाभ मिलता है। अगला क्या है भाई, पीएफ ईएसआई पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। जैसे गिग वर्कर्स, जैसे स्विगी जोमेटो, ये जो छोटे छोटे डिलीवर करने वाले लोग होते हैं, उनको भी इस कानून में प्रावधान है कि उनके कोई, जैसे अगर जिस कंपनी में वो काम करते हैं, या पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर, या कोई डिलीवरी बॉय है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में वो काम करते हैं, सामान को डिलीवर करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा सुरक्षा प्रावधान नहीं हुआ करता था। लेकिन इस कानून में प्रावधान है कि भाई उनको भी अगर उनके साथ कोई हादसा घटता है तो उनको भी क्या करेगी कंपनी, यानी भारत सरकार, उनको भी उसमें बीमा का लाभ देगी, उनकी सुरक्षाएं प्रदान करेगी इस कानून में, यानी उसका भी अब जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। नुकसान, सभी जगह लागू करने में समय लगेगा, छोटे कामगारों तक लाभ पहुंचाना क्या है, चुनौती है। छोटे कामगारों तक लाभ पहुंचाना क्या है, चुनौती है। चौथा कानून क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। क्या है, यह कानून काम के दौरान सुरक्षा और काम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। भाई कोई भी कर्मचारी करेगा काम तो उसके लिए इन्वायरमेंट, वातावरण बेहतर होना चाहिए। कहीं भी आप, कोई भी कंपनी कहीं काम नहीं करा सकती, उनके लिए अनुकूल दशाएं भी होना जरूरी है। फायदे क्या होगा, काम के घंटे तय 8 घंटे, ओवर टाइम का पैसा दुगुना मिलेगा। अगर आपको 8 घंटे ड्यूटी अगर करना है, अगर आपसे कोई 10 घंटा करा लिया तो 2 घंटा एक्स्ट्रा हुआ ना, तो 2 घंटा का नहीं, अब 4 घंटे का आपका पैसा मिलेगा। नहीं, ओवर टाइम करेंगे तो सीधे आपको डबल पैसा मिलेगा जितना घंटा होगा। सुरक्षित कार्य वातावरण होगा, साल में छुट्टी का भी अधिकार होगा इस कानून में। नुकसान, छोटे उद्योग में लागू करना मुश्किल, नियमों का पालन सही से नहीं हुआ तो क्या होगा, पालन से नहीं हुआ तो फायदा कम हो जाएगा। भाई सही बात है, लागू करना थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जा रहा है। अगला है देखिए, सैलरी छुट्टी और ओवर टाइम में क्या बदलाव है। पहले सैलरी
बेसिक सैलरी 50% हमने बताया, जितना आप सैलरी देंगे उसका 50% आपके पास कम से कम बेसिक सैलरी होना चाहिए। जितना टोटल सैलरी दे रहे हैं उसका बेसिक 50% होना चाहिए। उसी पे पीएफ एसआई वगैरह कटना चाहिए, उसी पे ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। यही है। हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, इससे नहीं घबराना है। ओवर टाइम 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर दोगुना आपका ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। छुट्टी, हर 20 दिन पर काम पर 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो वो छुट्टी तो इसी तरह से आपको हफ्ते में 48 घंटे ही काम करना है। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव मतलब मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं, उनको छुट्टी मिलेगा। फायदे, मजदूरों को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, सैलरी और छुट्टी में पारदर्शिता से सीधे सभी सेक्टर के लिए एक जैसा नियम होगा। ये सारे अगर कानून अगर लागू हो जाते हैं पूरी तरीके से जमीन पे धरातल पे, तो धीरे धीरे हर कर्मचारी हर मजदूर को इसके फायदा होगा। नुकसान, टेक होम सैलरी कम हो सकती है, कंपनियों को छटनी आसानी लागू होने में समय और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी सैलरी लेने में जो हाथ में सैलरी मिलने वाली वो कम मिल सकती है। साथियों देखिए, बहुत सारे ऐसे विभाग में अभी अपने आउटसोर्स कर्मचारियों में, जैसे निर्वाचन विभाग हुआ ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में धीरे धीरे ये जो कानून है उत्तर प्रदेश श्रम कानून वाला है, जो उत्तर प्रदेश सेवा निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई है, ये तो भारत सरकार का है। ये भी अब धरातल पे कुछ ही महीनों में लागू करने की चर्चाएं चल रही है। और बाकी उत्तर प्रदेश सेवा निगम लिमिटेड वाला तो धीरे धीरे कई विभाग में लागू हो गया है। लेकिन अभी इसमें अभी आपका 2-3 महीने का समय मैक्सिमम अभी लग सकता है। कई बार इसमें न्यूज़पेपर में भी खबर निकल कर आई है कि इस पे लगातार काम चल रहा है। ये अगर पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो साथियों हर एक कर्मचारी का दशा बेहतर हो सकता है। लेकिन सरकार आपको इसको कहाँ तक लागू कर पाती है, यही देखने का एक बहुत बड़ा विषय है साथियों। पहली बार होंगे, जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब